अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन पर आज सुबह हमला कर दिया और हमले से पहले रूसी सदर पुतिन ने एक अहम ऐलान किया कि मैं इजाज़त दे रहा हूँ अपनी फ़ौज को कि वो यूक्रेन पर चढ़ दौड़ें, और इसके बाद हमले किए गए और इस वक्त यूक्रेनी शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। धमाकों की गूंज उठ रही है यूक्रेनी शहरों से, और ऐसे में जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को शुरू हुए कई घंटे गुजर चुके हैं, तो बड़े अहम तरीन सवालात किसी भी इंसान के जहन में पैदा हो सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेन का पलड़ा भारी है या फिर रूस का। रूस के ज़्यादा फौजी इस वक्त हलाक हुए हैं या यूक्रेन के, और अमेरिका और दीगर ममालिक, नेटो और यूरोपीय ममालिक जो कि इससे पहले यूक्रेन को काफ़ी शह दे रहे थे, तो इस वक्त इन ममालिक का रिएक्शन क्या है, अब अमेरिका क्या करने जा रहा है, और ऐसे में चीन का रिएक्शन क्या है। चीन की बात की जाए तो अब चीन की जानिब से एक बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया, और पिछले कई दिनों में जब कशीदगी जारी थी तो उस वक्त चीन ने अपना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं दिया था, और अब चीन की जानिब से भी एक अहम तरीन बयान जारी किया गया है। और इसके अलावा यूक्रेन के शहरियों को यूक्रेन की हुकूमत ने बड़ा अहम तरीन हुक्मनामा जारी किया है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि रूस के दौरे पर कल गए और आज रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया गया, इस वक्त इमरान खान वापस आएंगे अपना दौरा मुख्तसर करके या दौरा जारी रखेंगे, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, नुकसान की बात करें तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं, CNN, BBC, द गार्डियन, रॉयटर्स, स्पुतनिक वगैरह और वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि 50 से ज़्यादा यूक्रेनी शहरी और फौजी इस वक्त हलाक हो चुके हैं। रूस के भी 40 फौजी यूक्रेन ने हलाक कर दिए हैं, और ये यूक्रेन का दावा है। रूस की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जबकि रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 74 मिलिट्री फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है। जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी 74 उनको तबाह कर दिया गया है। और रूस ने इससे पहले एक और बड़ा दावा किया था कि यूक्रेन का जो दिफाई निज़ाम है उसको भी तबाह कर दिया गया है। और इस बयान से पहले यूक्रेनी फ़ौज ने कहा था कि हमने रूस के 5 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर गिराया, और उसके बाद फिर रूस ने कहा कि हमने उनका दिफाई निज़ाम भी उड़ा दिया है। ये हालात हैं, ये नुकसानात हैं, और रूस की जानिब से यूक्रेन के सरकारी महकमों पर, अस्पतालों पर और जो उनके मिलिट्री एरियाज़ हैं उधर साइबर हमले भी किए गए हैं, और यूक्रेन ने कहा है कि रूस की जानिब से साइबर हमले भी किए गए हैं। और इस वक्त यूक्रेन की आवाम को यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि हमसे असला लें, आप भी फ़ौज के शाना बशाना लड़ें, हालात अब इस कदर आ चुके हैं। और फ्रांस के सदर ने इधर बड़ा अहम तरीन बयान जारी किया है। फ्रांस के सदर ने कहा कि यूरोप की तारीख़ का ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। बरतानिया ने कहा है कि रूस ने अपनी तबाही का इंतज़ाम कर लिया है, और अमेरिका ने भी जंग में कूदने की धमकी दे दी है। और अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा है कि हम G7 कंट्रीज मिलकर अब प्लान कर रहे हैं कि रूस को किस तरह सबक सिखाया जाएगा, रूस के साथ हमने क्या करना क्या नहीं करना। और अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक ने क्या धोखा किया यूक्रेन के साथ, अब वो मैं आपको बताऊंगा। 1994 में अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक, जिसके अंदर अमेरिका शामिल था, रशिया शामिल था, UK शामिल था, इन्होंने कहा था यूक्रेन को कि आप लोग अपने आप को डी-न्यूक्लियराइज कर दें, जो आपके न्यूक्लियर हथियार हैं उनको ख़त्म कर दें, अगर आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका दिफा करेंगे। आज अगर यूक्रेन ने इन तीनों ममालिक की बात ना मानी होती तो रूस भी यूक्रेन पर हमला करते हुए झिझकता, लेकिन यूक्रेन ने, अमेरिका, रशिया, इवन रशिया ने भी कहा था, जिसने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इन तीनों ममालिक की अगर यूक्रेन ने बात ना मानी होती तो आज यूक्रेन के हालात ना होते। और रूसी सदर ने तो साफ धमकी दे दी है अमेरिका को कि अगर आप हम मुदाखलत करेंगे इस मामले में तो आपके परखचे उड़ा कर रख देंगे और आपका वो हाल करेंगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरी जानिब रूसी करेंसी भी 8% डॉलर की निस्बत गिर चुकी है, और यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगा दिया है यूक्रेनी सदर ने। और नाज़रीन मोहतरम, चीन और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं। चीन ने एक बड़ा ही अहम तरीन और इंटरेस्टिंग बयान दिया है। चीन ने ना रूस का साथ दिया है ना ही यूक्रेन का साथ दिया है। चीन ने सिर्फ यही कहा कि ये जो पूरी दुनिया कह रही है कि रूस ने हमला कर दिया है,
ये बड़ा गलत बयान है। रूस ने हमला नहीं किया, रूस ने यूक्रेन के अंदर ऑपरेशन जारी किया है। ये रूस का ऑपरेशन है, हमला नहीं है, और ये बयान दिया चीन ने। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान का जो दौरा है वो मुख्तसर नहीं करेंगे, वो अपना दौरा मुकम्मल करके आएंगे। और यहाँ बड़ा अहम तरीन बात यह है कि एक तरफ जबकि रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ गई है, यूक्रेन की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, रूस की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, तो एक मुल्क का वज़ीर आज़म वहाँ क्यों बैठेगा? ये बड़ा ही पेचीदा किस्म का सवाल है। यकीनन कोई ज़रूरी मामलात होंगे जो बैठकर वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान को पुतिन के साथ डिस्कस करने, और इसीलिए पुतिन ने बुलाया था वज़ीर आज़म इमरान खान को। नाज़रीन मोहतरम, अब रूस की और यूक्रेन की फ़ौज का मुआजना करेंगे कि किस मुल्क के पास कितनी ताकत है। नाज़रीन मोहतरम, यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास इस वक्त 9 लाख फ़ौज है एक्टिव पर्सनल, और रशिया के पास 20 लाख। देखते जाइए किस मुल्क की फ़ौज बड़ी है, और जो उनके रिज़र्व पर्सनल हैं यूक्रेन के वो 9 लाख हैं, जबकि रशिया के 20 लाख से भी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा टैंकों की बात की जाए तो यूक्रेन के पास तकरीबन 12,420 टैंक हैं, जबकि रशिया के पास 25,000 के करीब हैं। और आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए तो रशिया के पास इस वक्त 30,122 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि जो यूक्रेन है उसके पास तकरीबन 12,303 हैं। और इसी तरह टैंकों की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 2596 टैंक हैं, जबकि रूस के पास 12,420 टैंक हैं। इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो रूस के पास 544 हैं, जबकि यूक्रेन के पास 34 हेलीकॉप्टर्स हैं। और एंड पे फाइटर जेट्स की बात की जाए तो यूक्रेन के पास सिर्फ 98 फाइटर जेट्स हैं, जबकि जो रशिया है उसके पास 1511 फाइटर जेट्स हैं। क्या मुकाबला होगा? तो यकीनन इस फौज में अब यूक्रेन तो ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस जंग में, लेकिन रूस जीतेगा। अगर इस जंग में अमेरिका कूदता है या नेटो या यूरोपीय मालिक कूदते हैं तो यकीन जानिए ये जंग यूरोपीय खित्ते से फैलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है। और यही तो मतलब तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।